भारी हंगामे के बाद पालिका बोर्ड की बैठक में 25 करोड़ 50 लाख का बजट पास। इसमें 21 और विपक्ष में 4 सभासद रहे। नगर पालिका बोर्ड जायज की बैठक में सफाई पेयजल कंबल खरीद, पंपिंग सेट खरीद, शीतल प्याऊ का मुद्दा छाया रहा। गुरुवार को नगर पालिका परिषद जायज में एक बार फिर ठीक एक सप्ताह बाद पालिका अध्यक्ष मनीषा द्वारा नगर पालिका परिषद जायज बोर्ड की चौथी बैठक बुलाई गई। ये बैठक 11 बजे बुलाई गई थी, लेकिन बैठक 11:30 बजे चली। इससे पहले पालिका अध्यक्ष द्वारा 12 जून को बुलाई गई तीसरी बैठक कोरम के अभाव में स्थगित हो गई थी। गुरुवार को पालिका की चौथी मैराथन बैठक 4 घंटे चली। इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर विचार, पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों पर विचार, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों पर विचार, 2% स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों पर विचार, वाहन प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी की अनुमति से चर्चा होनी थी। बैठक शुरू होते ही सभासद ताबड़तोड़ बहस करने लगे। सभासद शरीफ कुरैशी ने आय और व्यय का विवरण मांगा, लेकिन वे पालिका अध्यक्ष के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। शरीफ कुरैशी ने वार्ड में सफाई पेयजल समस्या का समाधान न होने पर पालिका अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया। महिला सभासद उद्मा बानो शमीमा ने भी बोर्ड में सड़क नाली पानी समस्या पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में 4 सड़कें दी थी, लेकिन केवल एक सड़क को शामिल किया गया। सभासद अशोक कुमार मौर्य ने कंबल खरीद, शीतल प्याऊ में गलत बयानी और बकरीद पर्व पर स्लाटर में कुर्बानी के दौरान एक पशु की कुर्बानी पर पालिका कर्मी द्वारा 20 रुपये की रसीद दिए जाने और लोगों से 100 रुपये वसूले जाने का मुद्दा उछाला और जांच उपरांत कार्रवाई की मांग भी की। बैठक में पालिका अध्यक्ष मनीषा ने वर्ष 2024-25 हेतु 25 करोड़ 50 लाख बजट और आय 20 करोड़ 97 लाख 17,877 तथा व्यय 11 करोड़ 42 लाख 93,546 धनराशि पेश किया। इस बजट के पक्ष में 21, विरोध में 4 सभासद ही रहे। उधर एक सभासद ने बजट पर हस्ताक्षर नहीं किए। उधर पालिका अध्यक्ष मनीषा ने कुछ सभासदों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। बैठक में अरविंद कुमार, सभासद अशोक कुमार मौर्य, शब्बीर कुरैशी, मोहम्मद फहीम, धर्मेंद्र कुमार, शंभू देई, श्रीनाथ रामू सोनकर, राम प्रकाश, बिट्टन देवी। क्या था आज की बैठक में? 4 आदमियों ने, 4 सभासदों ने किस वजह से, किस कारण से विरोध किया है? 5 पहले जो है इससे आय और व्यय का इनका मांगा गया है, इन्होंने जो है दिए नहीं, और जो दिया खूब मांगने के बाद तो इन्होंने जो है
कि आधा तिहा दिया, पूरा आय व्यय नहीं दिया। आय व्यय पूरा नहीं दिया गया। नहीं दिया। उसके बाद जो सफाई कर्मचारी हैं, संविदा पे हैं या ऐसे हैं जो भी हैं, उनसे भी, उनके लिए भी कहा गया, उनका डिटेल मांगा गया कि उनको कहाँ कारगर थे वो हमें दीजिए आप। वो भी इन्होंने अभी तक नहीं दिया। हाँ मिल जाएगा। तो ये सब बातें, और सफाई जो है, सफाई के लिए बड़ी जटिल समस्या हमारे यहाँ। सफाई, पानी तो है ही नहीं। क्या क्या प्रस्ताव आपने रखा था बैठक में? हमने बैठक में सफाई रखा था, पानी की समस्या रखा था, ये 2 समस्याएं रखी थी। तो इन्होंने उस पर हाँ ठीक हो जाएगा स्पष्ट जवाब कोई दे नहीं रही। सफाई व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? हमारे यहाँ जो है बहुत ना के बराबर है भाई। 3 तरफ जो है पानी नहीं जाता, बस सीधा जो है रूट जो है सोनार कुआं जाती है तो आगे तक भुजवा के वहाँ तक जाता है, सोनकर के आता है। उसके बाद ना उधर जाता है और इधर कुछ जगह जाता है नवन के वहाँ तक, उसके बाद भी नहीं जाता। हवेली में पानी, इस तरह का हालात है मेरे यहाँ। और कई बार कहा गया, लिख के भी दिया जा चुका। पेयजल समस्या वर्षों से है। और आपके जो है लुधियाना में वह तो पनिए नहीं जा रहा कहीं, जो बेचारे यहाँ जब आप अपनी समस्या के लिए प्रस्ताव रखते हैं बोर्ड की बैठक में, तो क्या होता है? उसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, समझे? उसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो इसीलिए आपने जो है हमने विरोध किया है आज। हाँ भाई, जनता तो मुझसे कहेगी, आपसे थोड़े कहती है कि आप अध्यक्ष से कहो। वो तो सभासद को पकड़ेगी जनता जो है। तो हम लोग जो जानते हैं, हम ही लोग तो जानेंगे सभासद का हकीकत। विरोध करने वालों में कौन कौन सभासद शामिल थे आपके साथ? करने वाले में मेरे साथ अशोक मौर्य थे जी, और डॉक्टर सुशील थे, उजमा बानो थी और समीमा बानो थी। ये हमारे सामने आ रहे हैं बोर्ड की बैठक करके वरिष्ठ सभासद हैं अशोक मौर्य जी। हम इनसे पूरी स्थिति जानना चाहेंगे कि आज क्या हुआ बैठक में। बोर्ड की बैठक में मैंने कई बिंदुओं पर अभी से और ईओ से मांगा रिकॉर्ड कि जैसे वो ठंडी के जनवरी के महीने में इन्होंने 3000 कंबल ख़रीदा था। सम्मानित सभासदों को 100 कंबल इन्होंने दिया था और 500 कंबल इन्होंने स्वयं बांटा था। और उस कंबल का मैंने पूछा अध्यक्ष महोदया से कि कितने में ख़रीदा गया प्रति कंबल, तो अध्यक्ष और ईओ दोनों ने भुगतान के संबंध में आनाकानी किया और बताने से इनकार किया। और इसके अतिरिक्त अन्य कई बिंदुओं पर जो है आउट ऑफ सोर्सिंग के विषय में बात किया गया। शीतल पेयजल का क्या मसला? शीतल पेयजल पर उन्होंने जो दिया 6 जगह पर, 6 जगह पर नगर पालिका के नहीं है और वो जो है सही पेयजल दे भी नहीं रहे हैं। और जबकि उन्होंने दिखाया कि सभी जगह में से 3 तो शायद निजी थे। हाँ, और दूसरे जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछला बेकरी के पास लगा है, पिछला बेकरी का नगर पालिका का है नहीं, तो उसके जब निजी है, वो जब निजी है तो उसका इनका कौन सा जिम्मेदारी है। मैंने पूछा, मैंने माननीय ईओ साहब अध्यक्ष जी से और ईओ साहब से पूछा कि जो 3 दिवसीय कुर्बानी हुई है उसमें कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, और उसमें 20 रुपये की रसीद दी जा रही थी जनता को और उससे 100 रुपया क्यों वसूला जा रहा था? 20 रुपये की रसीद दे के 100 रुपये वसूला जा रहा था। क्यों वसूला जा रहा था? अभी जो बकरीद में कुर्बानियाँ हुई थी 3 दिन, तो उसमें जिस कर्मचारी ने जो है अधिक पैसा जनता से लिया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उससे रिकवरी की जाए और FIR भी किया जाए उसके विरुद्ध। तो यहाँ बोर्ड में तमाम प्रस्ताव रखे, आपकी सुनवाई यहाँ होनी नहीं है, तो आगे क्या करना चाहते हैं? आगे जो है मैं सक्षम प्रशासन को बताऊंगा कि यहाँ किस तरह से लूट है, किस तरह से भ्रष्टाचार है। जैसा कि एंटी लार्वा आप जान रहे हैं, एंटी लार्वा की खरीद इन्होंने किया 2710 रुपये के हिसाब से ख़रीदा। एंटी लार्वा मार्केट में मैक्सिमम दाम उसका 1 लीटर अगर हम खरीदेंगे तो 500 रुपये का है। उसकी प्रतिबिंब मैं दिखा सकता हूँ। इसी तरह से जो बैठक इसी तरह से 72,000 का पंपिंग सेट दिखाया गया।
72,000 की खरीद पंपिंग सेट पर दिखाई गई। मैं चैलेंज के साथ ये और चेयरमैन को कहता हूँ कि 32 नहीं, अगर 40,000 का भी पंपिंग सेट फील्ड मार्शल ऐसा जो है सबसे अच्छी कंपनी है, उसका भी 40,000 का नहीं है, सब 72,000 का क्रय किया। इस तरह से नगर पालिका को पूरी तरह से ये लोग लूट का अड्डा बना रखे हैं। जैसा कि इनके पिताजी भी 2008 और 9 में 100 रुपये वाले का बल्ब का जो है उन्होंने 49 रुपये में क्रय किया था और नगर पालिका को 4,81,000 की छत पहुंचाई थी। तो इनका भ्रष्टाचार का पुराना जो है इतिहास रहा है। वैसे आज की बैठक का एजेंडा क्या था? आज की बैठक का एजेंडा बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा होनी थी और उसमें मैंने पूछा कि 26 लाख रुपए नगर पालिका में जो है किस मद में खर्चा किया गया जो है वो उन्होंने कार्यालय में दिखाया गया। तो पूछ रहे हैं, मैंने रिकॉर्ड मांगा कि इसका 40 लाख रुपए आपने खर्च किया है तो उसको दिखाइए कहाँ खर्च किया है, तो उसको उन्होंने देने से इनकार कर दिया जो है। तो सभी बिंदु मैंने अध्यक्ष महोदया से मांगा कि आपने जो है दिनांक 29 मार्च को 27,01,058 रुपये की धनराशि आपने किस मद में खर्च की, और जो है उन्होंने देने से इनकार कर दिया। 19 मार्च को इन्होंने 84,819 रुपया व्यय किया है। मैंने पूछा कि किस पर व्यय किया है, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं, जबकि बजट इनका पारित हो गया है। विरोध में 4 या 5 सभासद गए हैं, तो इसका क्या कारण है? ये इसका कारण है भाई बजट भी पास हो गया, बजट संख्या के बल से पास कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन बिंदुओं पर कमी है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस पर इन्होंने कोई कागज़ देने से दिखाया नहीं, देने से इनकार कर दिया। सभी सभासदों को आज प्रति दी गई है, आज प्रति दी गई है आय व्यय के रजिस्टर के संबंध में, जबकि भविष्य में जब एजेंडा जारी होता था, 15 दिन पूर्व जो एजेंडा जारी होता था, तो सभी को बजट की प्रतियां दी जाती थी आय व्यय का, और इन्होंने डिस्कस ना हो, कोई समझ ना पाए। आज जो है बजट वो भी दे नहीं रहे थे। जब हम लोगों ने कहा कि इसको लाइए ने बगैर इसके जो है बहस नहीं होगी, तब मजबूरी में एक प्रति दिखा रहे थे। क्या था उसमें? उसमें है बजट में आय व्यय का, जबकि 3 वर्षों का डिटेल होना चाहिए था, इन्होंने 1 वर्ष का दिखाया है। इस तरह से तमाम जो है उसमें भ्रांतियाँ हैं। बजट में डीजल ऐसा है, एक मद है कि डीजल में लगभग 30-40 लाख रुपए पर मंथ साल में खर्चा हो रहा है। डीजल में इन्होंने दिखाया ही नहीं कि डीजल में हम कितना व्यय कर रहे हैं। और कर्मचारी जो इनके घर पे लगे हुए हैं, तमाम कर्मचारी, सफाई वार्डों में 1 कर्मचारी, किसी वार्ड में 1 कर्मचारी, किसी में 1 भी नहीं, किसी में 2, इस तरह से इनके द्वारा जो है अनियमितता की जा रही है। और इनके घर पर, अध्यक्ष महोदय के घर पर कम से कम 7-8 कर्मचारी लगे हुए हैं, जो और यहाँ तक कि जो ड्राइवर अपने गाड़ी पर रखे हैं उसका भी भुगतान नगर पालिका से करवाया जा रहा है। तमाम अनियमितता की जा रही है इनके अध्यक्ष महोदय के द्वारा। तो ये आज जो है चौथी बैठक थी। जी। इससे पहले 1 सप्ताह पहले अभी बैठक हुई थी, जो कोरम के अभाव में स्थगित हुई थी, जिसमें आपके साथ 23 सभासद थे। तो वो सभासद आज कहाँ चले गए? अब वो उनकी सब अपने अपने मालिक उसका जिम्मेदार है। इन्होंने गलत किया, मैंने गलत का विरोध किया, और भाई सबकी मंशा अपना अधिकार है सभासदों का, उनकी व्यक्तिगत राय है, उससे क्या मतलब। धन्यवाद जी, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दूसरा शीतल पेयजल है
जो कृष्णा बैटरी के सौजन्य से लिखा है, समाज सेवी है रिंग, क्या नाम है आपका? पिंकू जी। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये निजी है या नगर पालिका का है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार अग्रवाल। पवन कुमार जी, ये जनसेवा के लिए जो ये लगा हुआ है शीतल प्याऊ, कैसा है ये हमने खुद लगवाया है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, इस तरह हम लोग ने लगवाया है। पीने के लिए कष्ट, जो लोग बाहर से आते हैं प्यासे रहते, दूर राहगीर जो आते हैं बाजार में परेशान रहते हैं, उनके लिए है। समाज सेवा के तहत आपने ये प्याऊ लगवाया है। बिल्कुल निजी। हाँ, निजी है। तो ये नगर पालिका इसे अपना बता रही है। नगर पालिका इसके मेंटेनेंस के नाम से जो खर्च आ रहा है वो भी निकाल रही है बाकायदा। नहीं, ये मैंने खुद का लगवाया अपना। नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है इसका? कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर खान। अफसर साहब, ये बताइए, ये रज़ा मस्जिद है, यहाँ पे जो है ठंडा प्याऊ शीतल जल का लगा हुआ है, इसमें जो है नगर पालिका ये कह रही है कि हमने लगवाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? नगर पालिका कहाँ से लगवाया है? ये जनता की तरफ से लगा हुआ, कमेटी की तरफ से पूरा ये रज़ा मस्जिद की कमेटी है, कमेटी की तरफ से चल रहा है। कब लगा था ये करीब हो रहे हैं 3-4 महीने हो रहे हैं। अप्रैल में लगा था रमजान शरीफ में, जब से अभी तक आ रहा पूरा। ये नगर पालिका का नहीं, नगर कतई नहीं। वो भाई साहब कह रहे हैं तो गलत बात है, ये कोई तरीका थोड़ी है ये। तो हम ये जानना चाहेंगे, ये हैं हमारे एतजाज साहब, इन्होंने ही पोर्टल पे जो है मांगा था जवाब नगर पालिका से। ये क्या मामला है? ये शीतल पेयजल जो मशीनें लगी हुई हैं नगर में, हमने इनसे पूछा था कि जहाज में कितने शीतल पेयजल लगे हुए हैं, तो इन्होंने पहले तो जवाब ये दिया कि 6 हमारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। उसके बाद नाम इन्होंने नहीं दर्शाया, तो फिर हमने उसको रिमाइंडर मारा। रिमाइंडर में इन्होंने जो नाम दर्शाए हैं, ये 6 नाम दिए हैं इन्होंने। बुढ़ऊ बाबा की मज़ार के पास, वो भी निजी लगा हुआ है। निजी लगा हुआ है, बिल्कुल सही। हनुमान मंदिर परिसर, ये इनका लगवाया हुआ है। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी इनका लगवाया हुआ है। पोस्ट ऑफिस परिसर, ये भी इनका है। उसके बाद बस स्टैंड तिराहा, ये जो आप देख रहे हैं रज़ा मस्जिद, ये रज़ा मस्जिद का ये लगा हुआ रज़ा है, मस्जिद निजी का है ये लगवाया भी। है। चांद बिल्डिंग कृष्णा बेकरी के पास, ये भी उनका पर्सनल लगवाया हुआ है, वो भी निजी, कृष्णा वालों का है वो। जी, ये 6 में 3 जो है निजी लगे हुए हैं, जिसका ये पैसा मेंटेनेंस के नाम पर निकाला जाता है हर माह। अब इसमें इनका क्या खेल है? निजी को भी जोड़ लिया गया है नगर पालिका गया है, जबकि हकीकत ये नगर पालिका गेट के पास जो सरकारी है वो नहीं चल रहा। क्या करेंगे आप? आगे भी शिकायत करेंगे इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भ्रष्टाचार में मांग करूँगा इसके पोर्टल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पालिका अध्यक्ष जी, आज बोर्ड की बैठक थी, किस मुद्दे पे बैठक बुलाई गई थी और क्या रिजल्ट रहा? आज जैसे कि हर वर्ष होती है बोर्ड बैठक होती है 2024-25 के बजट पर, और पास हुआ है 20 सभासदों की सहमति से। सभी सम्मानित सभासदों ने, 20 सभासद ने पूर्ण बहुमत से पारित हुआ है, पास हो गया है। कितना बजट था ये जो पास हुआ है? 25 करोड़ 50 लाख जी। और किन किन मुद्दों पे आज की बैठक थी जिस पे जो है बातचीत हुई, सभासदों से चर्चा हुई है? नगर के सभी निर्माण कार्य विकास पर मुद्दे पर बात हुई है और अन्य प्रस्ताव में लिखा है। तो ये जो आपके 4-5 विरोध में गए हैं सभासद, उनके तमाम तरह के आरोप हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? निराधार है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। धन्यवाद। वो लोग तो बोल रहे हैं कि जो काम के लिए हमसे बोलते हैं कोई काम नहीं होते, और वार्ड में बड़ी बहुत ही समस्याएं हैं। उनको मैडम सिर्फ जबानी बोलती हैं हाँ करें, काम नहीं करती। क्या है ये? सिर्फ ऐसा नहीं है, सारे काम होते हैं। अब किसी को आरोप भी लगाना है तो कुछ भी कह सकता है, वो उनका मानना है। बाकी हमारे 20 सभासद जानते हैं कि कुछ चुनाव था, उसमें कुछ समस्याएं हुई हैं, लेकिन आगे से ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये हर घर जल वाली जो योजना आई है बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ये कब धरातल पे आएगी? बस अगले महीने से, बहुत जल्द होगा। 18 महीने का टारगेट हुआ है। पेयजल समस्या का समाधान इसी से होना है। जी जी, धन्यवाद।